सेक्शन 59 है इंडियन एविडेंस एक्ट का, वो एक डिक्लेरेटरी प्रोविज़न है। वो ये कहता है कि जब भी कोई डॉक्यूमेंट होगा या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड होगा तो हम उसके कंटेंट का ओरल एविडेंस नहीं दे सकते, हमें डॉक्यूमेंट ही प्रोड्यूस करना पड़ेगा। ये कहा जाता है कि जो सेक्शन 59 है इट इज़ नॉट हैप्पीली वर्डेड बिकॉज देयर मे बी सम सर्कमस्टांसेस इन विच हम जो है ओरल एविडेंस दे देते हैं कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स का। मतलब सेक्शन 59 सब्जेक्ट टू एक्सेप्शन है और ये चीज़ है सेक्शन 59 में मेंशन नहीं है, जैसे कि सेक्शन 92 एक्सेट्रा। तो जब हम सेक्शन 91 को देखते हैं तो उसमें बताया गया है कि किन किन डॉक्यूमेंट्स का हम ओरल एविडेंस नहीं दे सकते, हमें डॉक्यूमेंट ही प्रोड्यूस करना पड़ेगा। सेक्शन 91 में सारे डॉक्यूमेंट इंक्लूडेड नहीं है, कुछ डॉक्यूमेंट्स इंक्लूड है, लेकिन सेक्शन 59 में सारे डॉक्यूमेंट इंक्लूडेड है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई जो डॉक्यूमेंट है वो फॉल नहीं करता है सेक्शन 91 में तो वो 59 में फॉल कर जाएगा। इसका मतलब ये है कि हम उस डॉक्यूमेंट का ओरल एविडेंस नहीं दे पाएंगे एक्सेप्ट इट इज़ परमिटेड समवेयर। जो सेक्शन 91 टू टिल 100 जो है सेक्शंस है, उनमें जो मेन इशू इन्वॉल्व है वो है एक्सट्रेंसिक एडमिसिबिलिटी ऑफ एक्सट्रेंसिक एविडेंस का। मतलब कि बाहरी एविडेंस को विल कोर्ट विल अलाउ और नॉट। डॉक्यूमेंट को बेंथम ने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज डिस्पोजिटिव। डिस्पोजिटिव डिस्पोजिटिव क्या है? डिस्पोजिटिव वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसमें किसी पार्टीज़ के राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ को क्रिएट किया जाता है, सच एज कॉन्ट्रैक्ट एक्सेट्रा। इसमें 2 और मोर पार्टीज़ जो हैं दे सिट्स टुगेदर एंड डू नेगोशिएशंस एंड ड्राफ्ट इन लीगल सेंस। मतलब क्रिएट करते हैं पार्टीज़ के राइट्स एंड लीगल लाइबिलिटीज सच एज कॉन्ट्रैक्ट, मॉर्गेज एक्सेट्रा। और दूसरा जो है वो है नॉन डिस्पोजिटिव डॉक्यूमेंट। नॉन डिस्पोजिटिव जो नॉन डिस्पोजिटिव डॉक्यूमेंट है वो एक तरह से कैजुअल डॉक्यूमेंट होते हैं। इसमें जो है पार्टीज़ के राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ क्रिएट नहीं होते हैं। ये होते हैं जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल सेक्शन 161 जो है सीआरपीसी का, एग्जामिनेशन बाय पुलिस अगर विटनेस का एग्जामिनेशन करती है अंडर सेक्शन 161 और उसको रिड्यूस कर लेती है इन राइटिंग तो वो फॉल करेंगे यहाँ पर। या फिर कुछ और डॉक्यूमेंट्स होते हैं जैसे कि कन्फेशन रिकॉर्ड करता है कोर्ट या कोई और लेटर एक्सचेंज होते हैं, तो ये सब नॉन डिस्पोजिटिव में फॉल करेंगे। Dispositive documents are some formal technical documents which is created between the parties to create their rights and obligations. These are legally worded and intention of the parties is behind to these documents is to enforce them legally. Means and here the intrinsic evidence will not be allowed. These are for example contract, grant or some disposition in the formal document if reduced to in writing. General rule is oral evidence. Here oral evidence will not be allowed. So here general rule is under section 91 oral evidence will not be allowed for these. And non-dispository document can be divided into 2 parts. One can be law require it to reduce into writing. Second one is law does not require to reduce into writing, but a party or any person has recorded it into writing. These are not formal documents. These recordings are casual recordings, like write a letter to be about any incident और कोई पुलिस ऑफिसर किसी का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करता है और मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड्स एंड कन्फेशन ऑफ अ विटनेस लाइक दिस। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स होंगे या फिर ये वाले डॉक्यूमेंट्स, इनमें से कोई भी तरह किसी भी तरह का दोनों में से कोई भी अगर डॉक्यूमेंट होगा तो उस डॉक्यूमेंट को ही आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा इफ़ यू वांट टू प्रूव इन दी कोर्ट। आप उसका ओरल एविडेंस नहीं दे सकते। लॉ रिक्वायर टू रिड्यूस इनटू राइटिंग का एग्जांपल हो सकता है
कन्फेशन अंडर सेक्शन 164, और लॉ डज नॉट रिक्वायर टू रिड्यूस इनटू राइटिंग का हो सकता है कन्फेशन बिफोर थर्ड पर्सन एक्सेट्रा।